नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपथ ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के अंदर एक अजीब तरीके की लड़ाई शुरू हो चुकी है। पार्टी टूटकर बिखर गई है और पार्टी को धीरे धीरे करके आम आदमी पार्टी के जो बड़े कद्दावर नेता थे अब छोड़ छोड़कर जाने शुरू हो गए हैं, या फिर छोड़ चुके हैं। उनकी पार्टी छोड़ने की और बगावत की बात को दबाया जा रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो अरविंद केजरीवाल का शीश महल था, उसमें मनीष सिसोदिया की एंट्री बैन हो गई है। यानी कि मनीष सिसोदिया अगर देखा जाए राजनीतिक रूप से शीश महल से बाहर कर दिए गए हैं और मनीष सिसोदिया अपनी लड़ाई अपनी अपनी साख को बचाने के लिए पार्टी के अंदर एक बार फिर से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन इस सारी लड़ाई के अंदर मनीष सिसोदिया अकेले पड़ चुके हैं। अकेले क्यों पड़ गए, इसका भी एक कारण है। देखिए, मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल से बाहर नहीं आने थे। जो अरविंद केजरीवाल की सारी सेटिंग थी अभिषेक मनु सिंघवी से, वो सेटिंग ये थी कि मनीष सिसोदिया को, जो हमारे सूत्र बताते हैं कि मनीष सिसोदिया को जेल से बाहर नहीं आने देना है। आप ये समझिए, इसके बदले में अभिषेक मनु सिंघवी ने राज्यसभा की सीट मांगी थी। दो बातें उसके अंदर थी। ये हमारे जो सूत्र बता रहे हैं, हम उनके हवाले से ये खबर बता रहे हैं, जो आम आदमी पार्टी के हमारे सोर्सेज बता रहे हैं। दो बातें थी उसमें कि अभिषेक मनु सिंघवी से कि आप मुझे जेल से बाहर निकालेंगे, और दूसरा मनीष सिसोदिया को बाहर नहीं निकलने देना है। यानी कि मनीष सिसोदिया को तिहाड़ जेल के अंदर रोके रखना है और अरविंद केजरीवाल को साम दंड भेद किसी भी तरीके से बाहर निकालना है। अब अभिषेक मनु सिंघवी ने अपना वादा बहुत हद तक पूरा भी किया। उन्होंने मनीष सिसोदिया को जेल के अंदर से बाहर नहीं निकलने दिया 17 महीने तक, और अरविंद केजरीवाल इस दौरान जेल से बाहर भी आकर दोबारा चले गए। आखिर ये सब हुआ कैसे? दरअसल आप इसको ऐसे करके भी आंक के देखिए कि मनीष सिसोदिया ने चुनावों के दौरान, जब लोकसभा चुनाव चल रहे थे दिल्ली के अंदर, तो सबसे पहले मनीष सिसोदिया ने एक एप्लीकेशन फाइल की थी अभिषेक मनु सिंघवी के द्वारा। उस एप्लीकेशन में, उस याचिका में मनीष सिसोदिया ने यह मांग की थी कि मैं एक पार्टी का बड़ा नेता हूं, आम आदमी पार्टी का डिप्टी सीएम रहा हूं, पार्टी का बहुत सारा कार्यभार मेरे कंधों पर है, चुनाव नजदीक है और चुनावों में मुझे प्रचार करना है। इसके लिए मुझे तिहाड़ जेल से बाहर निकाला जाए, मुझे अंतरिम जमानत दी जाए। ये भी अंतरिम जमानत मांगी गई और इसलिए अभिषेक मनु सिंघवी ने पैरवी भी की, लेकिन मनीष सिसोदिया की यह याचिका खारिज कर दी गई। वही सेम याचिका अरविंद केजरीवाल ने दायर की कोर्ट के अंदर, और उन्होंने भी यही डिमांड की, क्योंकि मैं मुख्यमंत्री हूं। देखिए, एक था उप मुख्यमंत्री, एक था मुख्यमंत्री, केवल एक पायदान का अंतर है। तो मैं मुख्यमंत्री हूं, पार्टी का बहुत सारा काम मुझ पर है, चुनाव प्रचार मुझे करना है जगह जगह जाकर, इसलिए मुझे जमानत, अंतरिम जमानत दे दी जाए। सेम याचिका में अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आ गए अंतरिम जमानत पर, लेकिन मनीष सिसोदिया बाहर नहीं आ पाए। इस बात को आप समझ के देखिए, ऐसा क्यों था? ऐसा इसलिए था कि अरविंद केजरीवाल किसी भी रूप में, किसी भी हाल में ये नहीं चाहते थे कि मनीष सिसोदिया अब तिहाड़ जेल से बाहर आए, और जब तक वो आने का उनका टाइम हो तब तक पार्टी के अंदर मनीष सिसोदिया का वजूद मिटा दिया जाए। यानी कि एक एक करके पहले स्वाति मालीवाल की पिटाई हुई, फिर लक्ष्मीनगर से विधायक नितिन त्यागी को बाहर का रास्ता दिखाया गया, फिर ऐसे ही बहुत सारे लोग, चुनावों में मनीष सिसोदिया को हरवाने की कोशिश की गई, मनीष सिसोदिया के भतीजे को हरवा दिया गया। ये बहुत सारे काम ऐसे थे जो मनीष सिसोदिया के निशानों को मिटाया जा रहा था पार्टी के अंदर।
परंतु पूरा जो गुट था वो केजरीवाल का गुट था और केजरीवाल साम दंड भेद अपना कर किसी भी तरीके से सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाने पर तुले थे। इसीलिए उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। पार्टी ने इस्तीफा मांगा था उनसे। जब उन्होंने कैंपेन चलाए, कई बातों पे उन्होंने पब्लिक के अंदर कैंपेन चलाया, सारे कैंपेन उनके फेल हो गए। पब्लिक ने मना कर दिया, विधायकों ने मना कर दिया, पार्षदों ने मना कर दिया। जब अरविंद केजरीवाल को ये लगने लगा कि तुम्हें तो ये खत्म करवा देंगे, तो अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं दिया और उन्हें यह पक्का पता था कि मनीष सिसोदिया बाहर नहीं आएंगे। परंतु अब लड़ाई स्वाति मालीवाल कांड के बाद बदल गई। आप समझिए, स्वाति मालीवाल से राज्यसभा की सीट खाली कराने के लिए अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा मांगा। पलट के स्वाति मालीवाल ने सीएम हाउस में अरविंद केजरीवाल पर हाथ चला दिया और लगातार एक के बाद एक 4-5 थप्पड़ जड़ दिए। ये हम नहीं कह रहे, ये कपिल मिश्रा कह रहे, जो कभी आम आदमी पार्टी के मिनिस्टर रहे थे और अब भारतीय जनता पार्टी के नेता है, उनका कहना है। थप्पड़ लगने के बाद अरविंद केजरीवाल बौखला गए और उन्होंने विभव को फोन करके बुलाया और विभव ने आते ही स्वाति मालीवाल को जबरदस्त ढंग से कूट दिया। कूटने के बाद ये पूरा बवाल मच गया, राज्यसभा की सीट खाली नहीं हो पाई। फिर बुलाया गया राघव चड्ढा को। राघव चड्ढा से कहा गया, राघव चड्ढा राजी नहीं हुए और राघव चड्ढा, क्योंकि राघव चड्ढा पहले ही पंजाब में धोखा खा चुके थे, राघव चड्ढा की जगह भगवंत मान को बनाना पड़ा था, जबकि सारा काम राघव चड्ढा ने किया। तो राघव चड्ढा ने भी इस्तीफा देने से मना कर दिया। लेकिन राघव चड्ढा के साथ जबरदस्ती केजरीवाल नहीं कर सकते थे, क्योंकि केजरीवाल का सारा जो फंडिंग का काम है, जो फाइनेंशियल जितना भी काम है, वो राघव चड्ढा देखते हैं। तो ऐसे में राघव चड्ढा अगर इनके खिलाफ हो जाते तो केजरीवाल को बर्बाद कर देंगे। तो इसलिए राघव चड्ढा ने भी मना कर दिया। संजय सिंह से अरविंद केजरीवाल की औकात नहीं थी इस्तीफा मांगने की, क्योंकि संजय सिंह अपने आप में कद्दावर नेता है और पार्टी में एक गुट संजय सिंह का काम करता है, जो भैयाओं वाला गुट है। अब ऐसे में अरविंद केजरीवाल कसमसा कर रह गए और चाह कभी अभिषेक मनु सिंघवी को राज्यसभा नहीं भेज सके। अब आप समझिए, यहां से शुरू हुई लड़ाई और अभिषेक मनु सिंघवी नाराज हो गए। अभिषेक मनु सिंघवी को इसी दौरान कांग्रेस ने तीर एक चलाते हुए अभिषेक मनु सिंघवी को तेलंगाना से राज्यसभा भेजने का फैसला ले लिया। लेकिन बदले में मनीष सिसोदिया को बाहर निकलवाने की शर्त रख दी। यह हम नहीं कह रहे, ये हमारे सूत्र बता रहे। कांग्रेस ने अभिषेक मनु सिंघवी से बदले में मनीष सिसोदिया को बाहर निकालने की शर्त रख दी। मनीष सिसोदिया को अभिषेक मनु सिंघवी ने बाहर निकलवा दिया। अब यहां से लड़ाई शुरू हुई और लड़ाई इस बात की वर्चस्व की। अब आप समझिए, ये पूरी लड़ाई खुलकर फ्लोर पर आ चुकी है। कहानी ये है कि अभिषेक मनु सिंघवी तेलंगाना से कांग्रेस के टिकट पर राज्यसभा जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने अरविंद केजरीवाल के लिए राहों में ये कांटे बो दिए। मनीष सिसोदिया को टाइम से पहले बाहर निकलवा दिया। अब मनीष सिसोदिया बिना किसी से पूछे, बिना किसी से आदेश लिए अरविंद केजरीवाल से एक भी बार वो मिलने नहीं गए और वो लगातार पार्टी में एक्टिव हैं। पार्टी के बाकी मंत्री आतिशी मार्लेनो, सौरभ भारद्वाज या जो भी लोग हैं, वो मनीष सिसोदिया के पीछे पीछे है। और मनीष सिसोदिया वो कैबिनेट मिनिस्टर है, मनीष सिसोदिया मात्र एक एमएलए है। तो समझिए, लेकिन कैबिनेट मिनिस्टर एमएलए के पीछे पीछे जा रहे हैं। आपने देखा था ना विनोद नगर स्कूल में आतिशी मार्लेनो को। यानी कि अब ये गुट जो कभी मजबूरी में अरविंद केजरीवाल के साथ था, अब वो मनीष सिसोदिया को सपोर्ट कर रहा है। ये एक अजीब सी लड़ाई शुरू हो गई है। संजय सिंह ने अपने आप को थोड़ा पीछे करके भैयाओं वाले गुट को अपने साथ कर लिया है। वो मौके की तलाश में तो जो एक और मिनिस्टर हैं साहब, बड़े वरिष्ठ आदमी हैं, वो भी लगे हुए हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि उन्हें मौका नहीं मिला। मौका तो उन्हें झंडा फहराने का भी मिल सकता था, गए भी थे वो अरविंद केजरीवाल से इजाजत लेने के लिए, लेकिन उन्हें इजाजत नहीं दी गई।
आतिशी मार्लेनो को ही कह दिया गया वही झंडा फहराएंगी, मैंने जो बोल दिया तो बोल दिया। तो आप समझिए कि ये जो लड़ाई अब शुरू हो गई है, ये लड़ाई अब आम आदमी पार्टी को तोड़ कर रख देगी। ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई अब किसी भी रूप में आम आदमी पार्टी को खा जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात जो हम आपको बताना चाह रहे थे, इसी दौरान जो शीश महल है उसके अंदर मनीष सिसोदिया की एंट्री बैन कर दी गई है, क्योंकि मनीष सिसोदिया से चुनाव के बारे में कोई बात नहीं की जा रही। जो भी बैठकें कर रहे हैं, जो भी मीटिंग कर रहे हैं, मनीष सिसोदिया अपनी मर्जी से कर रहे हैं, क्योंकि जो अरविंद केजरीवाल है, बैठक करने का, मीटिंग करने का जो अधिकार है वो अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को देकर गए। और सुनीता केजरीवाल लगातार एक्टिव मोड में है। आज सुनीता केजरीवाल अचानक हरियाणा पहुंची, जो लगातार वो जा रही हैं, और वहां पर उन्होंने कई बैठकें की, कई कैंपेन चलाए और कई तरीके से पार्टी के जो लोग वहां पर काम कर रहे हैं उनसे मीटिंग की। लेकिन इसमें मनीष सिसोदिया को कहीं पर भी लिया नहीं गया। मनीष सिसोदिया को कोई खबर भी लीक नहीं की गई, मनीष सिसोदिया से कोई सलाह भी नहीं ली गई। मनीष सिसोदिया जिस तरीके से दिल्ली के अंदर एक्टिव है, मनीष सिसोदिया को एक्टिव रहने के लिए अकेला छोड़ दिया गया है कि मनीष सिसोदिया अकेले कुछ भी करे, इनको छोड़ दीजिए। सुनीता केजरीवाल का गुट अलग काम कर रहा है, मनीष सिसोदिया का गुट अलग काम कर रहा है, भैया का अलग काम कर रहा है, एक और जो गुट है वो भैयाओं के साथ लगा हुआ है। यानी कि कुल मिलाकर पार्टी के अंदर एक बड़ी लड़ाई शुरू हो गई है। और सबसे बड़ी बात यह है, ये लड़ाई के पीछे आखिर है कौन? इस लड़ाई के पीछे अभिषेक मनु सिंह भी है, जो इस टाइम पर कांग्रेस के इशारे पर काम कर रहे हैं। आज वो, क्योंकि तेलंगाना से जो उनकी अंतिम इच्छा थी कि भैया मुझे किसी भी तरीके से आप राज्यसभा सीट पर भेज दीजिए, तो उनकी इच्छा फिर से कांग्रेस पूरी करने जा रही है। अरविंद केजरीवाल इस मोर्चे पर फेल हुए, इसलिए अभिषेक मनु सिंह भी अरविंद केजरीवाल से बुरी तरीके से नाराज है। और नाराज होने के बाद उन्होंने सबसे बड़ा काम किया कि अरविंद केजरीवाल और सुनीता केजरीवाल की राहों में जो कांटे बो दिए, यानी कि मनीष सिसोदिया को तिहाड़ जेल से बाहर निकालकर उन्होंने पार्टी में एक गुप्त, एक साइलेंट, एक ऐसी लड़ाई शुरू करवा दी है जिसका अंत आम आदमी पार्टी की खत्म होने तक जाता है। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।